Good morning, students. Good morning, sir. How are you feel today? I am fine, sir. Thank you very much. आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो आपके पूरे जीवन भर काम देता रहेगा. Because you are students and you will have to work to write an application. It is very important for you. In all the way of life, you have requirement to write an application. और आप लोगों के एग्ज़ाम में तो निश्चित रूप से पूछा ही जाता है. तो सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट को हमेशा संशय रहता है कि एप्लीकेशन लिखे कैसे. और ये बहुत ही इजी है लिखना, बहुत ही आसान तरीक़ों से मैं आज बताने जा रहा हूँ एप्लीकेशन कैसे लिखना है. एप्लीकेशन में केवल 2-4 चीज़ आप लोगों को याद रखना चाहिए. 2-4 लाइन केवल याद रहेगा तो आप किसी भी तरह का एप्लीकेशन कितनों भी क्यों नहीं टफ है आप उसे आसानी से लिख सकते हैं. चलिए एप्लीकेशन को समझते हैं. एप्लीकेशन में आप लोगों को कई तरह का जो है क्वेश्चंस उसमें राइज किया रहेगा. हो सकता है कि आपको लीव एप्लीकेशन लिखना हो, छुट्टी के लिए आवेदन देना हो कॉलेज में या स्कूल में, या हो सकता है कि आपके बड़े भाई या बहन की शादी है उसमें आपको एप्लीकेशन लिख करके छुट्टी लेना है कॉलेज से. तो आप कैसे तैयार करेंगे. यहाँ एक क्वेश्चन हम दिए हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर लीव. ये केवल कॉलेज के लिए ही नहीं है. ये एप्लीकेशन आप किसी +2 हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं या मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ भी अगर आपको एप्लीकेशन लिखना है तो सेम इस पैटर्न पर आप तैयार कर सकते हैं. क्या है क्वेश्चंस. लीव एप्लीकेशन, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र. छुट्टी के लिए आवेदन पत्र डिफरेंट समझिए. लेटर और एप्लीकेशन में डिफरेंस है. लेटर जो है फॉर्मल इनफॉर्मल होता है, रिलेशन लेटर होता है, लेकिन ये आवेदन पत्र है, एप्लीकेशन है. एप्लीकेशन मीन्स होता है आवेदन पत्र. चलिए सबसे पहले स्टार्ट करना है आंसर के रूप में टू मीन्स हो गया सेवा में. उसके बाद पोस्ट लिखेंगे. जिनको हम लिख रहे हैं आवेदन उनका पोस्ट लिखेंगे. टू द प्रिंसिपल देना है. फर्स्ट लाइन में केवल टू ही रहेगा. ऐसा नहीं कि टू के आगे ही स्टार्ट कर देंगे, वो गलत तरीका है. जस्ट नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, या आप लिख सकते हैं टू द हेड मास्टर. अगर +2 स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो आपको लिखना है टू द हेड मास्टर. कॉलेज में लिख रहे हैं तो वहाँ प्राचार्य होता है, इसलिए लिखना है टू द प्रिंसिपल. अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन में दे रहा है स्थान का नाम. नेक्स्ट लाइन में स्थान का नाम देना होता है. यहाँ दिए है CM साइंस कॉलेज दरभंगा. CM साइंस कॉलेज दरभंगा, या कोई +2 हाई स्कूल में है तो लिखना है +2 हाई स्कूल दरभंगा, बिरौल, पटना, गया, जो भी स्थान हो वो देना है. उसके बाद सबसे मेन पॉइंट जो होता है एप्लीकेशन का सब्जेक्ट होता है, विषय. आप किससे संबंधित लिख रहे हैं, आपको किस तरह का काम है. सर्टिफिकेट लेना है या छुट्टी लेना है या फीस माफ कराना है, वो सब्जेक्ट में दर्शाना होता है. वो सब्जेक्ट में दर्शाना होता है. सब्जेक्ट में यहाँ लीव एप्लीकेशन है, यहाँ दर्शाएंगे रिगार्डिंग फॉर लीव, छुट्टी के संबंध में. इसका क्या सेंस हुआ, छुट्टी के संबंध में. अगर आपको फीस माफ कराना है तो उसमें लिखेंगे रिगार्डिंग फॉर रेमिशन ऑफ एडमिशन फी, एग्जामिनेशन फी, ऐसा देना होता है. अब जस्ट उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे सर, या आपके कॉलेज के प्राचार्य या आपके हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक कोई महिला है तो वहाँ देना है मैडम. क्या देना है, मैडम देना है. उसके बाद सैल्यूटेशन का लाइन स्टार्ट करना है. जस्ट सर के बाद कॉमा देंगे, कॉमा के बाद नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे उसे नीचे
थोड़ा सा आगे बढ़ करके, क्योंकि पैराग्राफ का चेंजिंग होता है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली, यहाँ आप विद ड्यू रिस्पेक्टफुली भी लिख सकते हैं, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली भी लिख सकते हैं। क्या मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ये लाइन कॉमन है, इसे अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिए। हर एक एप्लीकेशन में लिखा ही जाता है ये लाइन, स्टार्टिंग का लाइन, ये सैल्यूटेशन का लाइन हो गया। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। अब इससे आगे आपको लिखना है। यहाँ मैं एक कॉमन लाइन तैयार कर दिया हूँ जो आपको हर एक तरह की छुट्टी लेने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं इस लाइन को। I beg to say that I have an urgent piece of work at my home. मेरे घर पर अत्यंत आवश्यक कार्य है। इसका क्या सेंस हुआ? I have an urgent piece of work at my home. I have an urgent piece of work at my home. मेरे घर पर अत्यंत आवश्यक कार्य है। ये लाइन आप लोग सभी एप्लीकेशन के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। अगर छुट्टी लेना है तो हो सकता है आपके भैया की शादी है या सिस्टर की शादी है, उसमें आपको 10 दिन की छुट्टी लेना है, 5 दिन की छुट्टी लेना है, तो डायरेक्ट ये लाइन को आप उपयोग कर सकते हैं। My home. So I could not attend the college. So मीन्स होता है इसलिए, ध्यान दीजिए, इसे गौर से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। So I could not attend the college. इसीलिए मैं कॉलेज में उपस्थित नहीं रह सकूंगा या रह सकूंगी। From till, यहाँ डेट दर्शाना है, जब से जब तक आपको छुट्टी लेना है वो डेट को यहाँ दर्शाएंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है, From till date 10/12/2024, 10/12/2024 to date 15/12/2024। यहाँ 6 दिन की छुट्टी के लिए दर्शाया गया है, 10/12/2024 से लेकर 15/12/2024 तक। इस लाइन का क्या सेंस हुआ कि मैं कॉलेज में 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक उपस्थित नहीं रह सकूंगा। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना है नेक्स्ट लाइन में। Therefore मीन्स होता है इसलिए। Therefore मीन्स क्या होता है? इसलिए। Therefore I request you to grant me leave of 6 days. अगर आप 10 दिन का लेना चाहते हैं तो 10 दिन दर्शाएंगे, वो डेट में भी आपको दर्शाना होगा। Therefore I request you to grant me leave of 6 days. इसीलिए आपसे आग्रह है कि मुझे 6 दिनों की छुट्टी मंजूर करेंगे। अब लास्ट में एक लाइन रिगार्डिंग में लिखना है, I shall very obliged to you for this service. एकदम सिंपल लाइन है, आसानी से आप लोग को याद हो जाएगा। I shall very obliged to you for this service. इस कृपा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब राइट साइड लिखना है नीचे में, ध्यान दीजिए, राइट साइड लिखना है नीचे में योर्स, सिर्फ योर्स भी लिख देंगे तो ऊपर भी आपका काम चल जाएगा, या योर्स ओबीडिएंट पुपिल लिख सकते हैं। और नाम दर्शाना है, जिनको छुट्टी लेना वो अपना नाम लिखेंगे। नेम हो गया, क्लास, रोल, सेक्शन, ये 4 चीज को इसमें निश्चित रूप से रहना चाहिए। एग्जामिनेशन में भी ये चीज दर्शाना है। नेम, अगर मान लीजिए कि आपका नाम है रेखा कुमारी, रेखा कुमारी लिख देंगे। क्लास हो गया 12, रोल हो गया 5, सेक्शन 8। ये इस तरह से दे देना है। आपका जो भी नाम हो, क्लास हो या रोल हो, वो देना है। उसके बाद जस्ट लेफ्ट साइड नीचे में डेट दर्शाना है। ये डेट निश्चित रूप से दिया जाता है, क्योंकि जब तक ये डेट देंगे नहीं तब तक ये नहीं कहा जाएगा कि आपकी छुट्टी जो है, छुट्टी के लिए आवेदन आप किस डेट में अप्लाई किए हैं। यहाँ डेट देना है, नॉट बर्बरिंग इन द क्लास। यहाँ डेट देना है 09/12/2024, 9/12/2024। यानी आप एप्लीकेशन दे रहे हैं तो जिस दिन से आपको छुट्टी लेना है
उससे एक दिन का पहले का डेट देना है। एक दिन पहले ना आप कॉलेज में सबमिट करेंगे एप्लीकेशन, तभी ना एप्लीकेशन ग्रांट होगा। अब देखिए एग्जामिनेशन में मार्क्स कैसे आता है, एप्लीकेशन आप जो लिख रहे हैं तो उसमें नंबर कैसे मिलता है, क्योंकि ये 4 या 5 मार्क्स का रहता है, 4 या 5 मार्क्स का रहता है, जिसमें आपका जो ऊपर का सैल्यूटेशन है, आपका जो ऊपर का सैल्यूटेशन है उस पर 1 मार्क्स मिलता है। उसके बाद सब्जेक्ट जो आप लिखे हैं किस तरह से, उस पर 1 मार्क मिल सकता है। उसके बाद है ये स्टार्टिंग सैल्यूटेशन, अच्छी तरह से दिए तो उस पर 1 मार्क मिलेगा, 3 मार्क हो गया। उसके बाद एक बॉडी से मिलता है, एप्लीकेशन का जो बॉडी है, जो मेन पॉइंट्स है जो आप दर्शा रहे हैं कि हमको इस चीज की छुट्टी लेनी है, उस पर 1 मार्क्स मिल जाता है। लास्ट में आप अपना नेम या डेट लिखे, उस पर 1 मिलता है। इस तरह से 5 नंबर आपको मिलता है। तो इसी वे में आपको लिखना है एप्लीकेशन, किसी भी तरह का एप्लीकेशन हो इसी स्टाइल में आपको लिखना है। इसको हम लोग इंडियन स्टाइल कहते हैं। एप्लीकेशन का इंडियन स्टाइल हो गया, एक होता है फॉरेन स्टाइल। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को फॉरेन स्टाइल सिखलाएंगे। तब तक आप लोग इस चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, अपने दोस्त को हेल्प करते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा।